नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 75वें एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम एपिसोड प्रारंभ करें उससे पहले हम एक घटना का जिक्र करते हैं। ब्रिटिश पादरी A.G. एटकिंस, जो कि इंग्लैंड से यहाँ पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए भेजे गए थे, उनको उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र दिया गया। जब उन्होंने अध्ययन किया उस क्षेत्र का, तो उन्होंने बाइबल सोसाइटी को लिखकर भेजा कि तुलसी रामायण उत्तर भारत की बाइबल ही है। तब फिर वहाँ से आदेश आया कि आप तुलसीदास जी की रामायण को छुड़ा करके बाइबल पढ़ाइए। तब उन्होंने कहा, अच्छा है, मैं रामायण के गुण दोषों को देखूंगा, यह जानकर उनकी आलोचना करूंगा और फिर रामायण को उखाड़कर फेंक दूंगा और बाइबल पढ़ाऊंगा। इसके लिए उन्होंने काशी जाकर के हिंदी पढ़ी, अवधी पढ़ी, हिंदुस्तानी बाइबल रामायण पढ़ी। तब उन्होंने सोचा कि मैं आलोचना करूंगा, लोग इसे हल्के में ना लें, किसी घटिया व्यक्ति की आलोचना ना समझें, सब लोग कहें कि ये किसी साहित्यकार ने आलोचना की है। तब उन्होंने तुलसीदास जी के रामायण के दोहा चौपाई का अनुवाद अंग्रेजी में करना प्रारंभ किया, पद्यानुवाद किया। उन्होंने उसका भावानुवाद ही नहीं किया, बल्कि भाषा और भाव दोनों का मणि कांचन संयोग प्रस्तुत किया और उन्हें बहुत आनंद आने लगा। जब जैसे जैसे गहराई में उतरते गए वैसे वैसे उन्हें आनंद आने लगा। जब बालकांड शेष हुआ तब उन्होंने कहा, यह जब प्रकाशित हो जाए तब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तब मैं इसकी आलोचना करूंगा, तब लोग ये नहीं कहेंगे कि किसी अनाड़ी व्यक्ति ने आलोचना की है। उसके बाद मैं रामायण को उखाड़ फेंकूंगा। जब उन्होंने आधी रामायण की ट्रांसलेशन कर लिया और उसके अंदर गहन डूबे रहे, तब उन्होंने बाइबल सोसाइटी इंग्लैंड को लिखकर भेजा कि मैं भारत आया था बाइबल का प्रचार करने के लिए, किंतु यहाँ आकर देखा कि उत्तर भारत का बाइबल तुलसी रामायण है। तब रामायण पढ़ना शुरू किया समालोचना करने की दृष्टि से, किंतु तुलसी रामायण के रंग में मैं आज इतना रंग गया हूँ कि तुम्हारी बाइबल को तुम अपने पास रखो, मैं तो तुलसीदास जी का ही हो गया हूँ। इस ग्रंथ में इतने गुण भरे हैं कि यह गुणों की खान है, पद पद में, पंक्ति पंक्ति में चमत्कार है। इतने श्रेष्ठ ग्रंथ को छोड़कर बाइबल जैसे घटिया ग्रंथ को पढ़ाना तो मानवता का अपमान होगा। अब मैं तुलसीदास जी का ही हो गया हूँ, मुझे अब बाइबल की आवश्यकता नहीं है। साथियों, इस सत्य घटना का जिक्र मैंने साक्षात धर्म विग्रह प्रभु श्री राम और भारतीय जीवन की अखंड प्रभा नामक पुस्तक से लिखा है, जिसे स्वामी संबित सुबोध गुरु जी ने लिखा है, डॉक्टर हरवंशलाल ओबेराय जी ने भी लिखा है। साथियों, 74वें एपिसोड में हमने देखा कि जब सुग्रीव को राज्य मिल गया तो वह आमोद प्रमोद में मग्न हो गया। हनुमान जी ने उन्हें याद दिलाया कि श्री राम जी के कहने से पहले ही हम उनका कार्य प्रारंभ कर दें तो बहुत ठीक रहेगा, हमने पहले से ही बहुत विलंब कर दिया है। तब सुग्रीव ने इस प्रकार सभी हनुमान जी को कहा कि जाओ, सभी को आज्ञा दे दो कि सारी वानर सेना यहाँ पर इकट्ठी हो जाए, सारे युद्धपति सेना और सेनापतियों के सहित अविलंब यहाँ उपस्थित हो जाएं। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर सबको यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए और सबको ये सुना दो कि ये मेरी आज्ञा है। इधर श्री राम जी ने जब देखा कि आकाश श्वेत वर्ण का हो गया है, चंद्रमा स्वच्छ दिखाई देने लगा है, तब उन्होंने सोचा कि सुग्रीव तो कामासक्त हो गया। इधर सीता का अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा, रावण पर चढ़ाई करने का समय भी निकला जा रहा है। इस प्रकार वह मन में बहुत अधिक व्याकुल हो उठे। पत्नी के वियोग में वे विलाप करने लगे। उस समय लक्ष्मण फल फूल लेने गए हुए थे, तो जब आकर उन्होंने देखा कि विलाप करते हुए उनके भाई राम मूर्छित हो गए हैं, उनकी अवस्था दयनीय हो गई है, अकेले एकांत में बैठे हुए हैं। तात आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूरा ध्यान दीजिए, मन को प्रसन्न कीजिए, हर समय चित्त में एकाग्रता बनाए रखिए, अंतःकरण में दीनता का भाव मत लाइएगा, पराक्रम की वृद्धि करिएगा और शक्ति को बनाए रखने का प्रयत्न करिए। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा कि कुमार, तुमने जो बात कही है वह बहुत सत्य है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान पर अब हमें ध्यान देना चाहिए, शोक करने से कुछ नहीं होगा। अब देखो, वेगशाली झंझावत उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में जो विचरण करते थे शांत हो गए। बादल, हाथी, मोर, झरनों आदि के शब्द भी अब नहीं सुनाई देते हैं। राजाओं के लिए युद्ध करने का
उत्तम समय अब आ गया है। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद मंद गति से चल रही है, चंद्रमा भी निर्मल दिखाई देता है। लक्ष्मण राजा बनने के बाद सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। सीता की खोज के लिए जो समय निश्चित किया हुआ था वह भी निकला जा रहा है। दुर्बुद्धि वानर को अपनी प्रतिज्ञा याद नहीं है। अतः तुम किष्किंधापुरी में जाओ और उनसे कहो कि वह व्यक्ति सबसे अधिक नीच है जो आशा देकर के वचन को तोड़ता है। सुग्रीव से बात कहो और उसे मेरे रोष का ध्यान दिलाओ। मेरा संदेश कह करके सुनाना और ये कहना कि जिस रास्ते पर बाली गया है वह रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। तब लक्ष्मण ने श्री राम से इस प्रकार कहा, आर्य सुग्रीव वानर है। जब पुरुषों का चित्त ही धन संपदा को राज्य को पाकर स्थित नहीं रह सकता तो एक वानर से क्या आशा की जा सकती है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, वह विषयों भोगों में आसक्त हो गया है। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। आज ही मैं सुग्रीव को मारे डालता हूँ। ऐसा कहकर के लक्ष्मण धनुष बाण हाथों में लेकर बड़े वेग से निकल पड़े। श्री राम ने इस प्रकार कहा कि देखो, तुम्हें ऐसा निषिद्ध आचरण नहीं करना है, मित्र का वध नहीं करना है, क्योंकि वह पूर्व में हम उससे अधिक प्रेम कर चुके हैं। बस तुम्हें जाकर के यही कहना है कि सीता की खोज के लिए जो निश्चित समय किया गया था वह बीत रहा है। तब रोष में भर करके वानर राज सुग्रीव के भवन की ओर लक्ष्मण जी चल दिए और क्रोध की अग्नि से घिरे हुए सुग्रीव के प्रति वह उस समय बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। उनका वेग वायु के समान था। उनको इस प्रकार क्रोधित मुद्रा में जाते हुए देख करके वानरों के शरीर में कपकपी छूट रही थी। वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भागने लगे। तब सभी वानरों ने जाकर के लक्ष्मण जी का आगमन और उनके क्रोध का समाचार बताया, परंतु वानर राज सुग्रीव तो क्रीड़ाओं में मग्न थे, वह सुन नहीं रहे थे। तभी शेष नाग की तरह दृष्टिगोचर होने वाले लक्ष्मण जी के पास डरते डरते हुए अंगद आए। अंगद को देख करके लक्ष्मण जी ने कहा कि बेटा, मेरे आने की सूचना जाकर के सुग्रीव को दो। परंतु वानर राज सुग्रीव अभी भी नहीं सुन रहे थे, वे अपनी क्रीड़ाओं में मग्न थे। तब सारे वानरों ने बहुत जोर से गड़गड़ाहट किया, सिंहनाद किया। तब सुग्रीव को कुछ होश आया। तब सभी मंत्रियों ने इस प्रकार कहा कि हे राजन, श्री राम और लक्ष्मण दोनों सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे दोनों तीनों लोकों का राज्य चलाने योग्य हैं, वही आपको राज्य देने वाले हैं। श्री राम के आदेश वाक्य ही जिनका सारथी है और कर्तव्य का निश्चय जिनका अर्थ है, ऐसे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पर पधारे हैं। तब सुग्रीव आसन छोड़ करके खड़े हो गए और उन्होंने सभी मंत्रियों से इस प्रकार कहा, जाओ, तुम पहले कुशलता पूर्वक लक्ष्मण जी के मनोभावों को समझो और उनके कोप के कारण को यथार्थ रूप से जानो। तब सभी मंत्रियों ने ऐसे कहा कि मित्र के लिए अत्यंत स्नेहपूर्वक किए गए उपकार को आप भूल रहे हैं। इस समय उनको क्रोधित होना स्वाभाविक बनता है। सीता जी की खोज के लिए जो समय निश्चित किया गया था वह प्रमाद में पड़ जाने के कारण तुम भूल चुके हो। उन्होंने राजमार्ग में बहुत सारे वानर धीशों को देखा, जिनमें हनुमान, वीरबाहु, सुहाऊ, नल, कुमुद, शेषण, तार, जाम्बवान, दधिमुख, नील, सुपाटल इत्यादि सभी वानर शिरोमणि थे। सभी राजमार्ग पर बने हुए थे। सब ने लक्ष्मण जी को झुक करके प्रणाम किया। इधर जब लक्ष्मण जी ने जाते हुए रनिवात से आभूषणों की आवाजें सुनी तो वे और भी अधिक कुपित हो गए। उन्होंने धनुष पर टंकार दी, चारों दिशाएं गूंजने लगी। लक्ष्मण जी को कुपित देख करके सुग्रीव ने तारा से इस प्रकार कहा, तारा, तुम जाओ और लक्ष्मण जी को देखो, सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। महात्मा को नहीं टालते, उनके प्रति कठोर व्यवहार नहीं करते। जब उनका मन स्वस्थ हो जाएगा तब मैं उनसे बात करूंगा। तब तारा उनके पास गई और निर्भीकता पूर्वक इस प्रकार बोली, राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? यह सुग्रीव विषय भोग में लिप्त है। 4 महीने की अवधि बीत चुकी है, इसे समय का पता नहीं है। इसके मद्यपान से अर्थ, धर्म, काम तीनों का नाश हो रहा है। धर्म की तो हानि होती ही रही है। वीर राजकुमार, ये क्रोध करने का समय नहीं है। आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि वानर जाति है। मनुष्य भी इस समय अपने धैर्य को नहीं रोक पाता। महात्मा तक
भी अपने तपस्या में स्थिर नहीं रह पाते, फिर ऐसी स्थिति में वानर तो कैसे रह सकते हैं। इसलिए आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि मित्र से कोई भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। कामासक्त मनुष्य को देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रहता है, वह लज्जा का भी परित्याग कर देता है। तब इसके बाद लक्ष्मण जी का क्रोध कुछ शांत हुआ और वे सुग्रीव के महल के भीतर गए। वहां पर उन्होंने सुग्रीव को देखा जो अपनी पत्नी रुमा को गाढ़ आलिंगन पाश में बांधे हुए एक आसन पर विराजमान थे। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।